अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे व्हाई द स्टडी द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। एक्चुअली हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इस बोरिंग से टॉपिक को क्यों स्टडी करते हैं। आई थिंक सो हर स्टूडेंट्स को जो कि स्टडी करता है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी उसे ये बोरिंग ही लगता है। एक्चुअली ये किसी हद तक बोरिंग है, लेकिन इतना ज़्यादा भी बोरिंग नहीं है जितना ये फेमस हो चुका है। आप इसको पहले तो ये लर्न करें कि हम इसको स्टडी क्यों करते हैं। उसके अलावा आपको जिस तरीके से मैं लेक्चर कन्वे करूंगी उस तरीके से आपको हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी और फिंगर टिप पे आपको हर फिलोसफर के बेसिक प्रिंसिपल पता चल जाएंगे कि उसने क्या क्या काम किया है। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं व्हाई द स्टडी साइकोलॉजी। इसके एक्चुअली 6 जो से हैं बेसिक पर्पस हैं जिनको हम स्टडी करना हमारे लिए जरूरी होता है। फर्स्ट वन होता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या है? हमारे पास साइकोलॉजी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है। बायोलॉजिकल वाले डिफरेंट व्यूज देते हैं एंड बिहेवियर वाले डिफरेंट व्यूज देते हैं हमारे पास। जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये बेसिक थ्योरीज पढ़ी होंगी, ह्यूमनिस्टिक वाले, साइकोएनालिसिस वाले, ये सबके अपने अपने अलग अलग व्यूज हैं। वो कहते हैं साइकोलॉजी में ये इस तरह हुआ था, बिहेवियर यूं चेंज होते हैं, इस वजह से ये रीजंस हैं हमारे पास। और जो बायोलॉजी वाले कहते हैं ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर ये वाला रिलीज होता है जिसकी वजह से हमारे जो है बिहेवियर, हमारे मूड चेंज होते हैं। ह्यूमनिस्टिक वाले अलहदा बात करते हैं, वो कहते हैं ह्यूमंस पे काम करते हैं। वो कहते हैं ह्यूमंस के ऊपर जो उनसे हैं, हम जब वर्कआउट नहीं कर रहे होते, वो ह्यूमंस को इग्नोरेंस दे रहे होते हैं, उनकी नीड्स पूरी नहीं करते, तब उनके अंदर ये डेफिशिएंसीज आती हैं। इस डिफरेंट व्यूज आते हैं। तो इन व्यूज को हमें अंडरस्टैंड करने, इनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम हिस्ट्री को टच आउट करते हैं कि हर फिलोसफर ने हमें क्या बात कही। सेकंड वन आ जाता है डीप अंडरस्टैंडिंग। देखिए सेकंड वन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? किसी भी चीज को डीपली अंडरस्टैंड करने से बगैर आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते। अगर आप कहते हैं कि आप जैसे कि साइकोलॉजी के बीएस साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या एमएस के हैं, आप एक सेमेस्टर में एक बुक पढ़ रहे हैं और वो इकोनॉमिक्स है, आपके पास कंप्यूटर साइंस है, वो आप ज्यादा अच्छे नहीं लर्न कर सकते एज कम्पेयर टू साइकोलॉजी के जो मेजर सब्जेक्ट हैं। वाई रीजन उसकी ये है कि आप जो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आपको वो इंटरेस्टिंग भी लगेंगी क्योंकि उसकी आपको हर टर्म्स को पता होगा। आप एक स्टूडेंट होता है वो हिस्ट्री को जाने बगैर उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है उसकी हिस्ट्री को जाना जाए। तो ये कंसीडर किया जाता है कि इम्पोर्टेंट है डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको उस चीज की हिस्ट्री का पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन आता है रिकॉग्निशन ऑफ फेड्स एंड फैशन। फेड्स एंड फैशन क्या होते हैं? एक्चुअली जो ट्रेंड चल रहा होता है आपने उसको देखना होता है, जो फैशन चल रहा होता है आपने उसको देखना होता है। अब आपको इसको एवरीडे लाइफ से मैं कंपेयर करती हूँ। गर्ल्स अगर देखें लॉन्ग शर्ट का फैशन हो और आप शॉर्ट शर्ट पहन के आ जाएं तो आप कैसी लगेंगी? मतलब कि आप बिल्कुल आउट ऑफ फैशन लगती हैं, बुरी लगती हैं। तो यही साइकोलॉजी भी बताता है कि अगर साइकोलॉजी का आपको ट्रेंड नहीं पता, आपको फैशन नहीं पता साइकोलॉजी के, कौन सा पर्सपेक्टिव ज्यादा इन हो रहा है हमारे पास, हमने किस पर्सपेक्टिव के थ्रू हमने काम करना है, हमने अगर एक साइकोलॉजिस्ट बनना है तो हमने कौन सा जो सा है अपना एक व्यू रखना है, कौन सा पर्सपेक्टिव चूज करना है, हमें उसके फैशंस का नहीं पता होगा तो हम उस चीज को स्टडी नहीं कर सकते, हम उसमें कामयाब ही नहीं हो सकते जब तक उसके ट्रेंड्स का नहीं हमें पता होगा। जैसे कि आजकल ट्रेंड बन रहा है कोग्निटिव साइकोलॉजी का, कोग्निशन पे 21st सेंचुरी में कोग्निशन पे बेइंतहा रिसर्चेज हुई, बेइंतहा उन पे काम हो रहा है। तो ये बहुत एक ट्रेंड में आ गया है कोग्निशन पे सीटी, जो कि कोग्निटिव साइकोलॉजी में बहुत काम आ रही है। अवॉइडिंग द रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक। देखिए एक चीज हमने स्टार्ट की है, ऐसा नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको वो चीज बहुत अच्छे से लर्न हो गया। आप चीजों को सीखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में आप फिर सीखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको लास्ट में पता चलता है कि ये फर्स्ट लेक्चर मैंने सीखा था और ये मिस्टेक्स थी जो कि मैंने नहीं सीख सकी या मेरी रिपीटेशंस हो रही हैं इसकी, तो आप उस चीजों से अवॉइड करते हैं और उन चीजों को इम्प्रूव करना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने एक मिस्टेक की और आप सारी जिंदगी उस चीज पे मिस्टेक करते जाएं, तो आप अपनी मिस्टेक को अवॉइड करके उसमें इंप्रूवमेंट लाते हैं। यही हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी है कि जो चीजें आपने गलती अपनी हिस्ट्री में हमारे फिलोसफर्स ने कर दी है, अब एक फिलोसफर अगर हमें कह रहा है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वाटर, तो हमें इसमें इंप्रूवमेंट कैसे करनी है? हमें नहीं मिस्टेक करनी कि हर चीज वाटर से मिलके बनी है।
ऐसा भी नहीं है, हर फिलोसफर का कॉन्सेप्ट अलग है. अब अगर हम भी यही बात करते हैं तो उनमें और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा एक्चुअली. और वो ग्रीक पीरियड का टाइम था और ये 21st सेंचुरी है, सो हमने रिपीटेशन नहीं करनी उन मिस्टेक्स की. अ सोर्स ऑफ वैल्यूएबल आइडियाज, हमने वो आइडियाज देने हैं जिसका कोई वैल्यू हो. ऐसा नहीं है कि हम बात कोई और कर रहे हैं और हमारी साइकोलॉजी उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही. तो हमने ऐसे आइडियाज देने हैं जिसकी कोई वैल्यू हो. जैसे कि कोई हमसे हेल्प मांगता है कि मेरी ये रीजन है, एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको कोई आगे अपनी स्टोरी बताता है और उसे कहता है कि मुझे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन बताएं, तो आपने उसका वैल्यूएबल सोल्यूशन देना होता है. ऐसा नहीं होता कि आप उसे वो सोल्यूशन दें जो उसके लिए पॉसिबल ही ना हो. तो आपने सोर्सेज उसके आगे रखने होते हैं, 3 to 4 चॉइसेस रखनी होती हैं आपने कि इनमें से कोई एक जो सा है सोर्स आप अडॉप्ट करें या उसे चूज करें और उस पर आप अपना काम करें या अपनी लाइफ को जो है रन आउट करें. नेक्स्ट वन लास्ट हमारे पास आती है कि हम स्टडी क्यों करते हैं, विद रीजन ऑफ क्यूरियोसिटी. हर पर्सन में क्यूरियोसिटी नहीं होती. देखिए कुछ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं वो एज खुद ही उन्हें फील्ड ने चूज किया है. मतलब कि धक्के से भी कुछ स्टूडेंट्स आए हैं साइकोलॉजी में. कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता था साइकोलॉजी, वो इंटरेस्ट से आए अपने. कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी लक ने उन्हें यहाँ लिया है साइकोलॉजी के. सो अब आप आ गए हैं, अगर आप आ गए हैं सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं तो क्यूरियोसिटी पैदा करें. अगर नहीं है, जो स्टूडेंट तो अपने इंटरेस्ट से आए हैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी होगी साइकोलॉजी को जानने की. और साइकोलॉजी को जानने के लिए सबसे पहले उसकी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. अगर किसी स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी नहीं है तो वो क्रिएट करे क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी क्रिएट करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है. आपने साइकोलॉजी को इतना अंडरस्टैंड करना शुरू करना है जिससे एक चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद उसमें क्वेश्चन अराइज करने हैं कि इसमें ऐसे ऐसे इसने बात की है, हो सकता है ये भी बात हो सकता है. उससे आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि मे भी किसी और फिलोसफर ने वाटर की जगह कुछ और कहा हो, तो वो आप अगले फिलोसफर को रीड आउट करोगे. ये होती है क्यूरियोसिटी. चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्यूरियोसिटी अपने अंदर खुद ब खुद क्रिएट कर लेते हैं बाय द मोटिवेशन. सो स्टूडेंट हम अब स्टार्ट करेंगे पीरियड्स, जो कि हमने 5 to 6 आई थिंक सो पीरियड्स मैंने आपको आउटलाइन में बताई हैं. हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के 1 by 1 हम ईच पीरियड को डिस्कस करेंगे. उसके अलावा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास जो कि मैं पीरियड्स के दरमियान में नहीं आपको बताऊंगी. जो ग्रीक पीरियड है उसके फिलोसफर्स को सिर्फ डिस्कस करेंगे. लास्ट में हम शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन्हें लर्न कर लेंगे. सो आपको ये अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी था कि वाई द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन माइंड में राइज है या अगर आप चाहते हैं कि हमें पहले ये चीज करवा दी जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें. सो अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.